हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंसान को खला में जाकर क्या फ़ायदे हुए और इंसानों ने क्या क्या नई चीज़ें ईजाद की। क्योंकि खला में आने जाने का सफ़र मामूली सफ़र की मानंद तो होता नहीं है, इसीलिए जो साइंसदान वहाँ जाता है वो वहाँ महीनों और बाज़ औक़ात सालों तक वहीं बैठकर रिसर्च करता रहता है। तो जब उसने सालों तक वहीं रहना है तो उसे खाने पीने का बंदोबस्त भी करना होगा। अब वहाँ फ्री डिलीवरी तो हो नहीं सकती और वहाँ साइंटिस्ट टिक्का बोटी या हांडी तो ले जा नहीं सकता है। तो इस ज़रूरत के तहत साइंटिस्ट ने सोचा कि कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जो जगह भी कम घेरे और इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरी करे। तो फिर साइंसदानों ने बेबी फार्मूला बनाया जिसे पानी में मिलाकर पिया जाए और जो इंसान की तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरी करे, और इसे आजकल हम सेरेलैक के नाम से जानते हैं जो बच्चों को खिलाया जाता है। दरअसल ये इंसान के खला में जाने से ही इजाद हुई है। अब जब इंसान खाने पीने का बंदोबस्त करके खला में पहुंच गया तो दूसरा मसला ये आया कि जब कोई साइंटिस्ट मिसाल के तौर पर खला में वेल्डिंग कर रहा हो और ऐसे में उसे वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ गई तो वो क्या करेगा। अब स्पेस स्टेशन तो बहुत दूर होते हैं, अब वहाँ तक जाना और फिर आना उसमें बहुत वक्त ज़ाया हो जाएगा। तो फिर साइंसदानों ने पैम्पर्स ईजाद किए ताकि खला में उनको कोई मसला ना हो और जब वो अपने काम से फारिग हो जाए तो बाद में उसे किसी मुनासिब जगह में फेंक दे। अब यही चीज़ आज छोटे बच्चे और बूढ़े इस्तेमाल करते हैं और बचपन में हमने भी इस्तेमाल किया है, जो दरअसल इंसान के खला में जाने से ही इजाद हुई है। दोस्तों, चांद पर तो इंसान खुद जा सकता है, लेकिन दूसरे सैयारे मसलन मार्स वगैरह में इंसान का जाना मुमकिन नहीं है, फकत वहाँ रोबोट्स जा सकते हैं। अब साइंसदानों ने सोचा क्यों ना हम इन रोबोट्स में ऐसी चीज़ लगाए जिसके जरिए से वहाँ का नज़ारा भी इंसानों तक पहुँच सके। तो इस ज़रूरत के तहत साइंसदानों ने कैमरा ईजाद किया। अब जब कैमरा ईजाद हुआ तो फिर सैमसंग ने, एप्पल ने और दूसरी कंपनी से सोचा क्यों ना हम इस कैमरे को मोबाइल में डाल दें और लोगों को सेल्फियों में लगा दें तो कितना बिकेगा। और आज आप देख सकते हैं कि लोग मोबाइल लेते हुए सबसे पहला सवाल ही कैमरे के बारे में करते हैं। तो कैमरा भी इंसान के खला में जाने से वजूद में आया। दोस्तों, अब मैं आपको सिटी स्कैन का वाकया सुनाता हूँ। फर्ज करें कि आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो आपके कुछ दोस्त होंगे जो मेडिकल के होंगे और कुछ कॉमर्स के होंगे। इसी तरह एक नासा का इंजीनियर था और इसका दोस्त था जो आर्थोपेडिक यानी हड्डियों का डॉक्टर था। एक दिन वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। इतने में नासा के इंजीनियर ने अपने दोस्त से कहा, मेरे पास खला से कुछ तस्वीर आई थी जो क्लियर नहीं थी। जब मैंने उन पर मैग्नेटिक रेस अप्लाई की तो वो क्लियर हो गई। जब उस आर्थोपेडिक ने ये सुना तो वो सोचने लगा क्यों ना मैं इन्हीं मैग्नेटिक रेस को एक्सरेस पर अप्लाई करूं ताकि जो मैं दिन भर एक्सरेस देखता रहता हूं वो और भी क्लियर हो जाए। और इसी तरह सिटी स्कैन वजूद में आया जिससे आज हम और आप इस्तेफादा हासिल करते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो इंसान को खला में जाकर हासिल हुई, लेकिन इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। शुक्रिया।